दोस्तों, सिर्फ खुद पर भरोसा करके एक साउथ के एक छोटे से गांव का एक बंदा एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन बन सकता है। और सिर्फ खुद पे भरोसा करके एक बस कंडक्टर सुपरस्टार रजनीकांत बन सकता है। दोस्तों, सिर्फ खुद पर भरोसा करके एक चाय वाला हमारे देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। दोस्तों, बात आती है सेल्फ बिलीव पावर की। हर इंसान के अंदर वो टैलेंट है, वो काबिलियत है, वो हुनर है, बस उसको जगा के बाहर निकालने की जरूरत है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुभाष चौधरी। आप जुड़े हुए हैं दोस्तों मिरर मिंटोर हब के साथ। दोस्तों, जब मैं छोटा सा था, बालक था, तो मैं मेले में सर्कस देखने गया। सर्कस में मैंने देखा एक हाथी का पैर एक खूंटे से रस्सी से बंधा हुआ था, जूट की रस्सी से। मुझे समझ नहीं आया कि इतना विशाल का हाथी एक रस्सी से आखिर कैसे बंधा हुआ और रुका हुआ है। उसको तोड़ने में उसको शायद सेकंड भी नहीं लगे। मैंने महावत से जाके पूछा बड़े प्यार से, भैया एक बात बताओ, इस रस्सी को तोड़ने में तो इस हाथी को सेकंड भी नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी ये शांत स्वभाव में खड़ा है, कारण क्या है? उसने एक ही जवाब दिया कि जब ये छोटा सा बच्चा था, जब भी मैंने इसको रस्सी से बांध के रखा था, और आज भी इसको हमने रस्सी से ही बांध के रखा है। दोस्तों, उस टाइम हमें समझ नहीं आया, लेकिन घर आके जब मैंने एनालिसिस करना शुरू किया तो एक चीज तो समझ में आ गया कि जब वो छोटा बच्चा था हाथी, तो वो रस्सी से बंधा हुआ था। रस्सी का वेटेज ज्यादा था, हाथी का वेटेज कम था, और वो चुपचाप बंधा हुआ था, क्योंकि उसने तोड़ने की कोशिश जरूर करी होगी, लेकिन वो टूटा नहीं, क्योंकि ताकत रस्सी में ज्यादा थी और हाथी में कम था, जिसकी वजह से रस्सी टूटा नहीं। कई प्रयासों के बाद में जब रस्सी नहीं टूटा होगा, तो हाथी के ब्रेन को एक सिग्नल गया होगा कि भाई यहाँ पे कोशिश ना करो, क्योंकि हम लगातार फेल हो रहे हैं, और फेल होने के बाद में आदमी शांत हो जाता है, ये ह्यूमन नेचर है। तो सेम उसी दिशा में वो शांत हो गया होगा, और उसका ब्रेन उसी तरह से काम कर रहा होगा। और बड़ा होने के बाद में जब हाथी विशाल का हो गया, जब भी उसके ब्रेन को यही सिग्नल मिला, ये तो हमसे ज्यादा मजबूत है, इसको तो हम तोड़ ही नहीं सकते, और एज इट इज वो पूरी जिंदगी सर्कस वाले के पास निकाल दिया, रस्सी टूटी नहीं। दोस्तों, इससे एक सीख यही मिलती है कि हम जिस माहौल में रह रहे हैं, जहाँ पे रह रहे हैं, जो हमारा फ्रेंड सर्कल है, आसपास के जो लोग हैं, जो हमें सिखाते हैं, जो हमारे ब्रेन में भर देते हैं, या हमारे माँ बाप जो हमारे ब्रेन में इंस्टॉल कर देते हैं, वही चीजें इंस्टॉल रहती हैं, उसी पे हम काम करते हैं, उससे आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते, और एक टाइम आता फेल भी हो जाते हैं दोस्तों। इसीलिए दोस्तों, आज मैं आपको कामयाबी के 3 रूल्स बताऊंगा। अपने जीवन में उतारने की कोशिश करना, शायद आपको कामयाबी मिल जाए। सबसे पहला रूल आता है दोस्तों, असफलता को आप एंड ना मानो। दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं जब फेल होते हैं तो फेल होने के बाद में या असफल होने के बाद में यही कहते हैं, अब मैं बर्बाद हो गया, अब मैं टूट गया, अब मैं बिगड़ गया, अब मैं आगे कुछ नहीं कर सकता, मेरी कहानी खत्म हो गई। बट ये सत्य नहीं है। सत्य इसलिए नहीं है दोस्तों, असफलता हमें एक डायरेक्शन देती है कि बस अपने डायरेक्शन को चेंज करो, काम करने के तरीके को चेंज करो, आप एक दिन कामयाब जरूर हो जाओगे दोस्तों। और ये सत्य है, इसलिए सत्य है दोस्तों, क्योंकि अगर हर फेलियर इंसान का एंड हो जाता है, तो जितने भी आज एग्जाम्पल है, चाहे वो मोटा भाई है, चाहे एपीजे अब्दुल कलाम है, चाहे महेंद्र सिंह धोनी है, चाहे वो सुपरस्टार रजनीकांत है, सबके जीवन में फेलियर आया है, सब फेल हुए। फेल होने के बाद ही वो पास हुए हैं दोस्तों। रूल नंबर 2, जो दोस्तों, लोग अगर फेल हो जाते हैं तो अपने आप को कोसते हैं, तो ये गलती मेरे से हो गई है, मैं इस काबिल नहीं था, मेरे अंदर इतनी हुनर नहीं है, मेरे अंदर इतना टैलेंट नहीं है, मैं इसको कर नहीं सकता, जिसकी वजह से मैं फेल हो गया। दोस्तों, ऐसे चीजों में समय गंवाना सिर्फ व्यर्थ है और सिर्फ मूर्खता है, और कुछ भी नहीं है। अगर आप ऐसा सोचते हो तो सबसे बड़े बेवकूफ आप हो। इसलिए ऐसा कभी मत सोचो कि मैं इस लायक नहीं, मैं इसके योग्य नहीं, मैं इसको कर नहीं सकता। बल्कि ये देखो, जो प्रोसेस है, काम करने का तरीका है, जो आपने किया है, वो एक्चुअल में सही है या नहीं है। आप उसमें कमियां ढूंढ के कमियों को बाहर कर दोगे, फर्दर काम करोगे, आप कामयाब हो जाओगे। रूल नंबर 3, दोस्तों, हर असफलता हमें कुछ न कुछ सिखा के जाती है, कुछ न कुछ बता के जाती है, लर्निंग लेसन करके जाती है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, अगर आप परीक्षा में फेल हुए, इसका मतलब ये हो गया कि आपकी जो लर्निंग एटीट्यूड आपका जो था वो ठीक नहीं था, आपने ठीक से तैयारी नहीं करी थी। अगर आप व्यापारी हैं, व्यापार कर रहे हैं, व्यापार में फेल हुए, इसका मतलब जो आपने योजना बनाया था
आपका योजना परफेक्ट नहीं था, आपके फॉर्मूले अच्छे नहीं थे, जिसकी वजह से आप फेल हो गए। अगर आपको कोई काम दिया गया और आप काम ठीक से कर नहीं पाए, इसका मतलब आपका जो प्रयास था वो सही दिशा में प्रयास नहीं था, जिसकी वजह से आप फेल हो गए। तो दोस्तों, कहने का मेरा मतलब यही है, अगर आप सही डायरेक्शन में काम करेंगे, माइंड को ओपन करके काम करेंगे, तो आप कामयाब जरूर होंगे। चलते चलते गिर जाना वो कोई कमी नहीं है, कोई भूल नहीं है। गिरने के बाद रुक जाना ये सबसे बड़ी कमी है और सबसे बड़ी भूल है। इसलिए जब आप चलोगे, गिरोगे जरूर, लेकिन गिर के खड़े हो जाओ और फिर चलना शुरू करो। यही कामयाबी की असली निशानी है दोस्तों। हमारी वीडियो आपको कितनी हेल्पफुल लगी दोस्तों, कमेंट सेक्शन बॉक्स में जाकर के जरूर बताएं कि आप कामयाबी के लिए कितने तत्पर हैं और इन पॉइंटों में से आप कौन से पॉइंट पे अमल करने जा रहे हैं या कौन से पॉइंट पे आप लगातार काम कर रहे हैं। दूसरा दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर जो भाई नए हैं, कृपया करके दोस्तों हमारे YouTube चैनल विनर मेंटोर हब को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं दोस्तों ऐसे वीडियो के साथ।